यहाँ के अलावा खेती और घर कहीं और है? अब ना यह बाबा बेटा यह बा दो खेती बाड़ी तो मोर तो नहीं जबा दूसरा ढही नहीं के सब खत्म हो गए। सब खत्म हो गए, सब सर्दी ले गए। खाना पीना के हमके देखिए महंगा का दशा हो जाए। ये जो है कि कटान कटान में तो डर से जो है कि अपना ये तोड़ रहे हैं कि हम लोग किधर जा कर के रहेंगे। अब जो है कि इसीलिए हम लोग ये तोड़ रहे हैं। कभी तो ये तो दूसरे जगह आए हैं, एक जगह से ढा करके दूसरे जगह आए हैं यहाँ पे। ये जो आप हमारे पीछे तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सरयू का जो बढ़ता जल दिखाई दे रहा है, तो वहीं बगल में आप देख सकते हैं कि एक घर है जिस पर हथौड़ा चल रहा है। एक जगह हमने आपको दिखाया जहां जेसीबी चल रही थी, बुलडोजर चल रहा था, और अब यहाँ घन यानी हथौड़े से घर को तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ रहे हैं इसको? ये जो है कि कटान में तो डर से जो है कि अपना ये तोड़ रहे हैं कि हम लोग किधर जा कर के रहेंगे। अब जो है कि इसीलिए हम लोग ये तोड़ रहे हैं। अच्छा, तो कोई जेसीबी से, कोई बुलडोजर से, तो कोई हथौड़े से, सब लोग अपना घर तोड़ रहे हैं। हाँ, तोड़ रहे हैं, अपना सब लोग तोड़ रहे हैं। अपना सुरक्षा के लिए तो कहीं ना कहीं रहना पड़ेगा ना। पूरे गांव की यही स्थिति है। पूरे गांव की यही स्थिति है। हाँ, कटान पे है। अब मान ली कि बचाव के लिए तो हम किधर भी जाएंगे ना। हाँ, तो इसके लिए जो है कि हम लोग अपना घर तोड़ते हैं और जो है कि दूसरे जगह ले जाते हैं। यहाँ के ये मलबा कहाँ ले जाने सब सामान? अब दूसरे जगह ले जाते हैं, स्कूल पे। कोई जगह दी गई है? कोई जगह नहीं, जगह कोई नहीं है, कोई जगह नहीं है। अच्छा, अभी तो कोई मुआवजा नहीं मिला है, न कुछ मिला है। ऐसे जो है कि हम लोग अपना ये सामान कहाँ उतार रहे हैं आप लोग? स्कूल पे, स्कूल जो है ना सुल्तानपुर चौकी जो है वहाँ पे जा कर के लोग और रहते हैं। ये लोग भी वहीं पे जाएंगे, तो यहाँ के सामान रख करके क्या करेंगे? इसलिए सभी कभी ये सोचा था आपने कि कभी सरयू कितना बढ़ जाएंगे कि आप लोगों घर तक पहुँच जाएंगे, आप लोगों को मकान तोड़ना पड़ेगा? ये तो कभी तो ये तो दूसरे जगह आए हैं, एक जगह से ढा करके दूसरे जगह आए हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, और यहाँ पे वही धंधा है। सरजू के जो है रुकावट कुछ हो नहीं रहा है। सरजू की रुकावट होगा, ठोकर बांधता तो सरजू उस तरफ जाती, तो इधर का कटान बंद हो जाता। इधर का कटान जब बंद होता तभी तो यहाँ रहते लोग। तो हम कह सकते सरकार का ध्यान देती तो चीजें, सरकार अगर ध्यान देती तो हम लोग यहाँ रहते। हम लोग बहुत कोशिश किए कि ठोकर बना जाए। वोट में जो है कि हम लोग सभी मिल करके कहे कि पहले ठोकर उसके बाद वोट, वो अभी सुनवाई नहीं हुआ। तो क्या चुनाव में आपने मुद्दा उठाया था? हाँ, उठाया था हम लोगों ने कि पहले ठोकर उसके बाद वोट, फिर नहीं हुआ कुछ। तो आज स्थिति है कि घर छोड़ना पड़ रहा है। आज स्थिति ये है कि हम लोग को सब घर तोड़ना पड़ता है और दूसरे जा करके बंधे पर रहना पड़ता है। जिम्मेदार कौन है इसका? इसका जिम्मेदार तो सरकार है ना। हाँ, सरकार को तो देखना चाहिए कि हमारी जनता कैसी है, किस व्यवस्था में है, खाएगी कि नहीं खाएगी। नून रोटी नहीं न चलेगा, कैसे चलेगा बताइए? तो क्यों सरकार आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही, भोजपुरी गाँव की तरफ ध्यान नहीं दे रही? अब सरकार के ऊपर जो है ना, सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? वोट लेने के लिए केवल है सरकार, है कि हम लोग को सुविधा देने के लिए भी है? बताइए। तो विकल्प कुछ है आपके पास? क्या विकल्प? अब विकल्प हम लोग का क्या है? कटान नज़दीक आ गया तो हम लोग का घर रहेगा तो कहाँ जाएंगे? अब सरकार कुछ मुआवजा देगी, कहीं अगर व्यवस्था करेगी तो हम वहीं पर रहेंगे हम लोग। कुछ रोजगार का साधन है? कुछ कहाँ, कुछ नहीं साधन नहीं है। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने के अपने सब लोग खा रहे हैं, जो रखे हैं वही ना खा रहे हैं। सरकार की व्यवस्था अभी कहाँ मिल रहा है? हाँ, तो हमेशा डर बना रहता है घाघरा का। तब डर बना तभी तो तोड़ रहे हैं लोग। हम लोग जो है कि डर है तभी तो तोड़ रहे हैं ना। इसको कैसे बचाया जा सकता था अगर पहले चेता जाता? पहले इसको ठोकर बांध करके इस नदी को रोकना पड़ेगा। रोक करके उसके बाद उधर इसका मोड़ फेरा जाएगा, तब वो आएगा। इस बार कितना बढ़ के आई है? इस बार तो बहुत ज्यादा हो गया है। तो सर पूरा बढ़ गया है, तो वो आधा कटान बहुत ज्यादा हो गया है। बहुत दूर से यहाँ करते करते आई है। क्षेत्र से जहाँ तो विधानसभा आपको लग रहा है कि गांव बच पाएगा? अब देखिए बचेगा या ना बचेगा, तो हम लोग तो लगे हैं। हाँ, नहीं बचेगा तभी तो तोड़ रहे हैं ना। कटान इतना तेज है कि मुश्किल है बचना हम लोग को रहना यहाँ पे।
तो मतलब दूसरी जगह से अब आप लोग घर तोड़ के जा रहे हैं। इससे पहले आप जहाँ थे वो कौन सी जगह थी? वो चौकी था, अच्छा। जो ढोंड सर लौक रहे चौकी दियर था, और ये टिकुलिया है। दूसरा बार अच्छा। और इसके बाद अब कहाँ मिलेगा भी पता नहीं। अब पता नहीं है कि कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। तो यहाँ अब सरकार व्यवस्था करेगी तभी तो हम लोग को मिलेगा। तो पूरे गांव के लोग यहाँ दूसरी बार आए थे कि आप ही आए थे खाली यहाँ दूसरी जगह? सभी लोग आए थे। अच्छा, एक गांव छोड़ के दूसरी जगह आए थे। हाँ। अब यहाँ से फिर जा रहे हैं। यहाँ से फिर जा रहे तो ये हैं। तो समस्या हमेशा के लिए बनी रहेगी लोगों की। तो यही समस्या ना है। सरकार को कुछ इंतजाम करना चाहिए। इंतजाम करना चाहिए ना। हाँ। सरकार को इंतजाम करने का। यहाँ पे बंधा है, बंधा से 200 मीटर से नजदीक हो गया। हम लोग बोलते रह गए कि ठोकर बंधवाइए, ठोकर नहीं बना। अगर बन जाती तो बच जा सकता था। बच जाता। मई जून में जो ठोकर बनाता था इस टाइम जो है, इस टाइम बांस और लकड़ा लेकर के और माटी गिराया जाएगा तो इस टाइम बचेगा। जब नदी फुल होगी तो बचेगा नहीं ना, बचेगा अब नहीं बचेगा ना, नहीं ना बचेगा। क्योंकि स्पीड हो गई है, तेज हो गई है। हाँ तेज हो गई है सर, पूरा तेज हो गई है। कैसे बचा जा पहले सकता था? पानी कम अब था सर तो- बचने के कोई नहीं है। अब सब बिल्डिंग उल्डिंग तोड़ के अपना जहाँ बंधा पर रहेंगे, कहाँ रहेंगे। अब जिसका जमीन है वो तो रहेंगे, जिसका नहीं है वो जैसे बगीचा भाई साहब में। बता रहे हैं कि एक जगह इससे पहले भी रहे थे, वहाँ भी तोड़ के आ गए थे। अब यहाँ बनाया था, अगर यहाँ भी जा रहे हैं तोड़ के, ऐसा हाँ। भी है क्या? उधर सर फूस के घर था, मड़ई रोड के। इधर तो सब अपना पैसा जो से कमाए वो सब बिल्डिंग 2 ताला 1 ताला कर लिए। अब इधर भी जाएंगे तो अब तो खाना हूँ के सर दुख तो हो फिर गया। सब खाली हो गया अब। अब तो सर पूरा पैसा भी अकाउंट में के सब लगा के बिल्डिंग तुड़वा दिया। अब कहाँ पैसा कोई बात ना पैसा बचा, ना जमीन, ना घर। कोई नहीं कुछ बचा। नहीं, कुछ नहीं। अब कैसे कर चलेंगे, जीवन कैसे चलेगा? अब वैसे ही चलेगा। जब सरकार व्यवस्था करेगी तो हम लोग को चलेगा, नहीं तो हम लोग उसी तरह अन्न रोटी चलाएंगे और क्या करेंगे। जब बेरोजगार हैं, बच्चों का भविष्य। बच्चों का भविष्य क्या है? देख रहे हैं ना, बच्चे सब इधर उधर घूम रहे हैं। न पढ़ाई है, न लिखाई है, न कुछ है। कुछ व्यवस्था सरकारी स्कूल भी में भी वही पढ़ाई हो रहा है। कैसे तब हम लोग जिएंगे? बाल बच्चे कैसे जिएंगे? बड़ा कठोर मन करके आप अपने यहाँ घर पे हथौड़ा चला रहे होंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे जिसको आपने बताइए। बनाया है, हथौड़ा कोई चलाता है अपने घर पे? नहीं चलाता है तो मजबूरी से तो चलाना ही पड़ेगा ना। ईंट तो निकालना पड़ेगा। ईंट यहाँ से ले जाएंगे तो किसी और जगह हम लोग रखेंगे। कभी सोचा था आपने कि अपने घर पे इसको तोड़ना पड़ेगा जो आप बड़ी मेहनत से बनवाए थे? कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब मजबूरी है तभी तो तोड़ रहे हैं हम लोग। तो बलिया के जो सरयू और घाघरा का जो किनारा है, उसका जो विकराल रूप है, वो तमाम सारे जो गांव हैं, तमाम सारे जो गांव के निवासी हैं, उनका घर उजाड़ दिया है। यहाँ स्थिति ये है कि जैसे पीढ़ी बदलती है वैसे लोगों को अपना गांव और अपना आशियाना बदलना पड़ता है। भोजपुरा की जो स्थिति है वो ऐसी ही है अब, क्योंकि यहाँ जो लोग रहते हैं, इससे पहले कई पीढ़ी पहले वो कहीं और से छोड़ करके यहाँ आए बसे थे। और आज स्थिति ये है कि अब उनको यहाँ से भी अपना आशियाना, अपना गांव और उससे जो लगाव है वो छोड़ करके अब यहाँ से कहीं और जाना पड़ रहा है। अभी ये भी नहीं पता कि कहाँ जाएंगे, अभी क्लियर नहीं कि कहाँ जाना है। लेकिन हाँ, स्थिति ये है कि हाँ, अब यहाँ से कहीं जाना है सुरक्षित जगह पे। उम्मीद है सरकार से कि कुछ मिले, सरकार कुछ बताए कि कहाँ पे अब फिर से बसा जाए, जो नई ज़िंदगी शुरुआत की जाए। क्या स्थिति है इस बार की जो घाघरा इसमें बढ़ी हुई है और सबको डरा रही है? सब डरा है। अब केहू हमनी के अथी नहीं के कि कहाँ बसब जा, कहाँ ना देश में जाए जा। हाँ, कोनो देश के मालूम नहीं बाकी कि हाँ हमके दया। इससे पहले भी आप लोग कहीं से आए थे? हाँ, नरहन घाट पर। हाँ। अब कहाँ लग रहा है, कहाँ कैसे जाएंगे, कैसे घर बनेगा, क्या स्थिति होगी? बस केहू बा हमनी के मुँह परानी बानी। अच्छा, केहू बा ना 5 बेटे 5 देश वाले। हमारा लइया फैया नहीं खेलो ना, कोई परिवार में नहीं है। एक न परिवार वाला भैया बंद सब चिरौरी का खोपार के द्वार पर बिता कर ले। हाँ, संपत्ति दूसरा घर धरवल बन। अच्छा, तो यहाँ के अलावा खेती और घर कहीं और है? अब ना यह बाबा बेटा यह बा दो खेती बाड़ी तो मैं तो नहीं जबा, दूसरा ढही नहीं खे। सब खत्म हो गए? सब खत्म हो गए, सब सरजूज ले गए। होनियो रलियो होनियो के ले गए, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा। देखिए, जैसे जीवन होता है उसके बाद कहा जाता है कि भाई 40-50 साल जब उम्र आती है उससे पहले लोग कोशिश करते हैं कि उनका घर बन जाए, बच्चे सुरक्षित रहने लगें। लेकिन अब जब इस उम्र में घर तोड़ा जाए तो उसके बाद अब लगता है आपको बना पाएंगे घर? अब कहाँ से बन रहे हैं? अब खाना पीना के महंगा का दशा हो जाए।
खेत बार गिर गया, तब के जनता दी तो खाए जाना तो बस मुता है। खाने पीने के भी लाले हैं? आन की घर जे जाएगी तो हमरा के खियाएगी ना। बड़ा खिया तो 4 दिन ना 5 दिन यहाँ कुछ खियाएगी। अपना ही करना पड़ेगा। जिनके नहीं गिन खिएगे आमदनी होखेगी तो केकरा आमदनी, हम बूढ़े एगो बूढ़ा, दोनों लोग एक उम्र है तो अब बस कैसे उम्र काम? उन्हों के नहीं है, उन्हों को उम्र बुढ़ापा पे आ गए। तो कैसा कितना कठिन दिखाई दे रहा है जीवन अब आगे का? हाँ, बुढ़ापे का जीवन वैसे भी कठिन होता है और जब घर और खेती कुछ ना बचे वो नहीं तब बचेगी। तो और बड़ा। हाँ, हाँ। कितना बची पता ही। अब देखी जब कोनो झूठ नहीं बोले चल के हो जब पटवाना दिखा दी होई तक तबानी एने कामनी के 7 बीघा 9 बीघा खेत ने मोय सर जी में सब चला गया? सब चला गया। 9 बीघा खेत सरयू में चला गया और अब जो छोटा सा घर बचा ये भी जाने की कगार पे यही है। खेत बचा रहा है। तो भगवान की जाए जब पहुंच जाए तो इतना भैया बोनी से चार मुँह तो मन बटिया से टेबू रहा है तब भोजन चली। तो कुछ पैसा वैसा बचा है जो अब कहीं और घर बना पाए? नहीं के कमाया लबा सुनते बानी की बेटा नहीं बालू 5 जानी भवानी बालू अपन अपन घर दुआरे गए। हाँ अब बुढ़ा अब खाली आप दोनों लोग बचे हैं। हाँ तो और नहीं के अपने थी बात लड़की एक दिन कौन सा घर है? यही वाला घर है हाँ ये घर जो है। टूट रहा है? हाँ टूट रहा है, लेबर लगा के आप तुड़वा रहे हैं उसको? अपने तुरा रहा है। लेबर के कहा कि बाबू हम इसको 10 दिन में चाहे 20 दिन में तार पैसा हम दे रहा है कर्ज गुलाम काढ़ के। उसमें भी कर्ज लेके? हाँ तो कर्ज ना ले तो बेटा के दी बताइए के दी। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि अपना जो खून पसीने से बनाया गया घर उसको तोड़ना पड़ा है और वो भी कर्ज लेकर लेबरों को पैसा देकर ये तोड़ना पड़ रहा है। जमीन तो चली गई है और घर भी जा रहा है और अब कर्ज भी ऊपर लद रहा है। तो कैसे कर्ज उतरेगा, कैसे आगे का जीवन यापन होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरकार आई थी, कुछ सरकार का कोई आया था जिसने कुछ कहा हो आपसे कि कुछ मदद करेंगे? सरकार की तरफ से कोई आया था? कोई आया था सरकार की तरफ से आपके पास? ना 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 सरकार केहू ने खेल एक केतली आइल बाड़ी तो ओनिए से ओनिए चल गई बाड़ी, ओनिए से ओनिए चल गई। अच्छा विधायक जो थे? हाँ हमने के दरवाजा नहीं आएगा ना। कुछ कहेंगे सरकार से? अब सरकार आप क्या मांग रही सरकार से, क्या कहना चाहती हैं? अब हमरा का सरकार कुछ दे सके 2 कट्ठा दे दे तो हमको बस जाए अपन हो जाए जी जी। हो जाए ना। आन के द्वार के स्नान करेगी हो जाए कि ना हो। हाँ सब कुछ चला गया तो कुछ अगर मिल जाए तो हाँ उसमें कुछ मिल जाएगा चाहिए। तो ये दर्द है भोजपुरा गांव के उन लोगों का जिनके आवास सरयू के मुहाने पर हैं। उनका कहना है कि सरकार अब कुछ अगर कुछ ना कर पाए तो कम से कम इतना कर दें। आखिरी मांग है कि एक घर बनाने की कम से कम जगह दे दे जहां दोबारा बस पाएं। रही बात खेती की, जो सरयू में चली गई है कोई बात नहीं, वो बटाई करके ठेके पे लेकर के वो खेती बाड़ी कर लेंगे और जीवन यापन कर लेंगे, अपना पेट भर लेंगे। लेकिन कम से कम सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो कम से कम अस्थायी रूप से घर बना करके बसा जा सके। बस हाँ इनके माटी में लाग जाए। जी जी। अच्छा कितना डर सता रहा है सरयू को लेकर, कभी भी यहाँ आ जाए, कब कट जाए, क्योंकि लगातार कटान चल रहा है? अब काटान के मम्मी कितना दिन का कटान छोड़ी, ये गाँव कहाँ छोड़ा जाए, ये कहूँ गाँव नहीं छोड़ेगी, गाँव छोड़िए। रात में सुनते बानी कि जे कितना आदमी का खाना निक लगता है चाहे ना लगते हैं। हमारे इसको जे बोतल पर बोतल चढ़िए महाराज ये बड़ा बेटा हम अभी खन बोल रहा है खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। हाय हो के देखे के से घर तोड़ा जा रहा है, इसके पीछे कोई ये वजह नहीं है कि भाई ये अवैध है या यहाँ नोटिस दे दी गई है इनको घर तोड़ा जाएगा। ये इसके पीछे है जो घाघरा और सरयू नदी का जो विकराल रूप है वो है, उसकी दहशत है। क्योंकि किसी भी समय सरयू का जो कटान है वो यहाँ तक पहुँच सकता है और उनका जो बना बनाया घर है वो इसी में समा सकता है। उसके डर से, उसके दहशत से ये लोग अपना मकान तोड़ रहे हैं और मकान तोड़कर किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि इसमें से जो मलबा है, जिसमें से कुछ चीज़ें हैं, उसको निकाल के यहाँ से ले जाया जाए और वो कहीं सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए। कुछ ना हाथ लगे तो कुछ तो बेहतर है, क्योंकि घर और ज़मीन सब कुछ सरयू माँ में समा गया है, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का।